शलोम 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 यीशु के नाम में। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम सीखें, हम जानें और उसको अपने जीवन में लागू करें, तो उन कारणों को भी समझना ज़रूरी है जिसके कारण नाना प्रकार की स्थितियां विश्वासियों के सामने निर्मित होती हैं। मैं सिर्फ विश्वासियों की बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, सचमुच में विश्वास करते हैं। तो आज हम देखेंगे, इसमें पहले समझने के लिए जो ज़रूरी है कि भय क्या है, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं भजन संहिता 34 का 11 सुनिए। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भय मानना सीखना है, क्योंकि भय के लिए हम बहुत सी बातें सुनते हैं सिर्फ, पर भय मानना क्या है। अगर इसी का हम 4 देखें, 34 का, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। ये भी याद रखिएगा इस बात को कि निर्भय होना और परमेश्वर का भय मानना, उसको सीखना। तो भय को समझ लें हम अच्छी रीति से पहले, क्योंकि अगर हम भय में हैं तो जो 34 है भजन संहिता का, उसका 11 के बाद पढ़ेंगे तो ये छल और बुराई, ये जीवनों से दूर करने वाले सब मनों के वो घिनौनी चीज़ें हैं जिसके बारे में पवित्र शास्त्र में, उसके वचन में स्पष्ट है। हम उसको देखेंगे, समझेंगे। पर भय की शुरुआत और उसके क्या परिणाम जो आते हैं सामने, और क्यों एक इंसान भय में वो तमाम समझौते करता है जो वचन के अनुरूप नहीं है। तो पहली बार आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता की, देखरेख नहीं की, देखभाल नहीं की, और उसका परिणाम ये हुआ, बहकावे में आई और दोनों आए और भय के कारण छिपना पड़ा, पिता से छिपना पड़ा। हमने 4 में क्या बोले, जब मैं परमेश्वर के पास गया, आमीन, तो वो निर्भय करता है। तो उस शुरुआत को जो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में रखा कि कैसे वंचित होता है एक मनुष्य संसार के भय में पड़ने से, और संसार के भय में पड़ने से वो कौन कौन से काम जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है वो कर बैठता है, अधिकार खो बैठता है। तो इसके लिए हमें रूबेन को देखना पड़ेगा। रूबेन जो लिया का पहला पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, और उसका मतलब होता है देखो, देखो परमेश्वर ने दिया रूबेन। तो हम देख रहे हैं, हमको देखना है। इसमें हमें किसी दूसरे को नहीं देखना है, पवित्र वचन के अनुसार अपने को देखना है। तो उसने जो काम किया बिल्हा के साथ, उसके कारण उत्तराधिकारी होने से वंचित हुआ। बिल्हा का मतलब वैसे ही भय होता है, अफ्रेड। और जब एक इंसान भय के साथ हम बिस्तर होता है, वो बिल्हा के साथ हम बिस्तर हुआ था अपने बाप की पत्नी के साथ, नीचे आया था। जिल्फा का मतलब होता है नीचे, ट्रिंकल। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि जब भय के साथ हम एक साथ होते हैं तो हम नीचे जाते हैं और वो अधिकार खो देते हैं परमेश्वर के पास जाने का। और जब परमेश्वर के पास जाने का अधिकार खोते हैं तो निर्भय कैसे हो सकते हैं।
और इसी को सीखने के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो भजन संहिता 34:11 के बाद लिखी हुई हैं, बुराइयां और छल और वो सब बातें। परमेश्वर ने इन सब बातों को दूर करने के लिए बाइबल में सफ़र बताए हैं। मार्ग और मार्ग में सफ़र करना, हमने प्रायश्चित का मार्ग देखा था, पिछली बार प्रेम को समझा था, और युद्ध में तो हम है ही। तो उसके लिए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में से दूसरा राजा, उसका 2 अध्याय और 1 से हम देख सकते हैं पूरा 12 तक 11 तक। इसको ये पूरा अध्याय वैसे पढ़ें तो और भी भला है। तो इसमें एलिया और एलीशा का एक विवरण है। एलिया उठाया जाने वाला है और एलिया वहाँ पर क्या क्या बात करता है, वो जो बातें हैं उसमें सबसे मुख्य बात है 7:7। तो जब ये शुरू करते हैं तो अगर इसको देखेंगे, ये गिलगाल से शुरू होते हैं। ये गिलगाल से चले 7:7, एलीशा 7:7, यीशु के हम 7:7, 7:7 मुख्य है, 7:7 एलिया के 7:7। ये गिलगाल से चले। गिलगाल वो जगह है जिसे व्हील भी कहा जाता है, पर इसका जो एक्चुअल मीनिंग है कि मैंने तेरे वो सब पाप, वो सब दुख, वो सब कठिनाई, वो सब ऐसी बातें दूर कर दी। हमारे जीवन से हर गुनाह, हर दोष, वो नामधराई जो हमारी थी, वो हमारे जीवन से दूर कर दी गई। उस जगह का नाम गिलगाल है और ये गिलगाल से शुरू हो रहे हैं। गिलगाल से जब ये शुरू होते हैं जाने के लिए और चलते हैं और बेतेल पहुंचते हैं, बेतेल तक चले गए। बेतेल जानते हैं जहाँ पर याकूब ने स्वर्ग तक लगी सीढ़ियाँ देखी थीं और वो सीढ़ी जो हमारी प्रभु यीशु है, उस पर स्वर्गदूतों को उतरते हुए और चढ़ते हुए देखा था, जो आज प्रमाणित है कि वो हमारे को स्वर्ग ले जाने की सीढ़ी है, वो द्वार है। ये बेतेल पहुंचते हैं। इन नामों का ध्यान रखिए। इस अध्याय में 4 ऐसे नाम जो महत्वपूर्ण हैं और यही महत्वपूर्ण नाम यहोशू में मिलेंगे। जब उससे आगे जाते हैं और बार बार जब भी उसे वो छोड़ना चाहता है तो वो शपथ खाता है, शपथ खा के बोलता है कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। हर स्पॉट पर जहाँ से वो एक नया शुरू करते हैं, वहाँ वो शपथ खाता है जीवन की एलिया से कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, क्योंकि उसे पता चलता है कि एलिया का उठाया जाना है। सबको मालूम है एलिया उठाया जा रहा है। आज सब हम जानते हैं कि प्रभु यीशु उठाया गया है। उसके बाद जब ये इरीहो वो स्थान, वो युद्ध का स्थान, अगर हम यहोशू के हिस्से में देखें तो दीवार गिराई गई थी। वो दीवार कैसे गिरी थी, कौन से इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि 6 दिन तुम्हें क्या करना है, 7वें दिन क्या करना है।
ये सारा जो एक सर्कल है, मैं बहुत सरल उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भय का जो हिस्सा है वो कौन से रास्तों से और हम कैसे मानना सीख सकते हैं। भय मानना, भय बुद्धि का मूल है। पवित्र शास्त्र में कहा गया है परमेश्वर का भय। संसार के भय में मैंने बता दिया, झिल्पा और बिल्हा उसके जैसे स्थिति होती है। और नाना प्रकार के व्यभिचार में एक व्यक्ति पड़ता है। जब हम बिस्तर होता है, एक साथ होता है, हर चीज़ जो संसार के साथ होता है, तो वो व्यभिचार की घृणित स्थिति में पहुंच जाता है। और वो सब कुछ झूठ, छल, फरेब, धोखा, घमंड और नाना प्रकार का दिखावा और वो सब बातें उसके जीवन में आ जाती हैं जो हम देखते हैं प्रभु के लोगों में। हम दूसरे की बात नहीं करते। वो जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं, वो अपने आप को जो लोगों के सामने दिखाते हैं, किस किस तरह से शोषण और नाना प्रकार की चीज़ें अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने की जगह उस पर उस भय के कारण वो उन किस किस चीज़ों के साथ हम बिस्तर होते हैं, व्यभिचार करते हैं, महापाप करते हैं और उसके बाद भी परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो निर्भय, हमने 4 में पढ़े ना 34, कि वो निर्भय कर देगा। पर ये अगर भयभीत हैं और भयभीत का कारण बता रहा, तो ये यरीहो पहुँचते हैं, यरीहो। और यहोशू भी यरीहो पे पहुँचता है। पहले तो भेजे जाते हैं 12 लोग। ये दोनों सिमिलरिटी देखिए इसमें। परमेश्वर का एक डिज़ाइन जो उसने तय करा है और ये कनेक्टेड यीशु से है। उसने हमारी नाम धराई दूर की गिलगाल, वो हमारा द्वार है। यरीहो वो स्थान है जहाँ पर युद्ध, जो आज हम युद्ध में हैं। यरीहो के बाद जब ये चलते हैं फिर तो यरदन पार करते हैं। यरदन पार करना, यरदन पार करना क्यों है? तो उसके लिए यरदन जाकर मिलती है डेड सी में, मृत्यु से मिलाने वाली नदी। प्रभु यीशु ने मृत्यु का बपतिस्मा लिया था यरदन में। यरदन को पार करना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में एक जगह लिखा है, हे यरदन तू उल्टी क्यों बही? क्या है उसका कारण? जिस समय वाचा का संदूक पार हो रहा था तो यरदन उल्टी बही, वो पीछे की तरफ गई, सूख गई, उस जगह पर सूख गई, जैसे लाल सागर पार करते समय सूख गया था। ये सब बहुमूल्य वो समझ है जो हमें आवश्यक है कि हम इसको जानें। और वो अपनी चादर को ऐंठता है और यरदन पर मारता है, वो 2 भाग होती है और वो अग्नि में रथ और एलिया देखते देखते उठा लिया जाता है। उठा लिया जाना, जिसको हमारे यहाँ रैप्चर बोलते हैं, एक्चुअली हिब्रू में नैथके तफ है, नैथके तफ, किडनैप हो जाना। एक्चुअल मीनिंग वो लोग, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, किडनैपिंग। और वो चादर, हमें चादर याद रखना है। चादर मतलब तलित, जो यीशु ओढ़ता था, यहूदी ओढ़ते हैं। और वो तलीता कुमी, हे चादर उठ, पिता का नाम जित जित, वो लड़, योधे वाभे, ये बहुत सी बातें गूगल करेंगे मिलेंगी। अगर जित करेंगे तो वो कैसे योधे वावे है, 10-5-5-6, योधे वाव 6 और हेस 5, अनुग्रह का, खना का, अंक 5 का अंक, जैसे 153 वो पूरा मिलके
खाना अनुग्रह का अंक, वो मछलियाँ का हमने पिछले समय बोले थे ये। तो वो चादर, और वो चादर एलीशा को मिली। उसके कमर का जो पट्टा था, अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो जो आत्मा में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, तो हैकल में उसकी कमर में उसी का वो पट्टा था, और ऊँट का जो था वो पहचान थी, वो हैकल में फिर कभी नहीं पाया गया था। ये शॉर्ट में वो चीज़ें बता दे रहा हूँ जो वास्तव में हैं और वो कनेक्टेड हैं। पर यहाँ पर वो यात्रा, वो सफ़र हो रहा है स्वर्ग में पहुँचने का सफ़र, गिलगाल से शुरू होकर, नामधराई से दूर होकर, वो युद्ध से स्थान से, और वो नदी को पार करना जो मृत्यु की ओर ले जाती है। अब इसी को हम देखते हैं यहोशू में। यहोशू 7 में इसका बिल्कुल सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उसी रीति से हुआ था। यहोशू ने पार करके 12 पत्थर रखे थे गिलगाल में कि नामधराई दूर हुई। उसके बाद पूरा यरीहो, बेतेल और ये सब कुछ यरूशलेम पहुंचना, ये 4 हिस्से हैं उस यात्रा के। और हमारे को द्वार मिल चुका है, हमारा प्रभु यीशु। वो युद्ध की दीवारों को गिराने के लिए हमारे पास वचन है हमारे आसपास, जो भय के कारण खड़ी करती गई हैं आसपास। जब वो प्रतिज्ञा की ज़मीन में, उस कनान में पहुँचे, तो मन्ना गिरना बंद हो गया था। उस दिन से वो भूमि की उपज खाने लगे थे। ये 2 बातें ध्यान में रहेंगी तो पूरी वो क्रूस की यात्रा, वो बलिदान बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारी नामधराई दूर हुई। उसके बाद भी भय में रहकर हम कैसे वो सब काम शरीर की, मांस की लालसा के कारण, अभिलाषा के कारण और नाना प्रकार के घमंडों के कारण, ज्ञान के घमंड के कारण, जबकि ये अंत समय है, मन फिराओ, शुरू से बताया गया है अनंत जीवन के लिए। और यही है जंगल में पुकारने वाले का शब्द। हमेशा बाइबल की वो बेस है कि ये पवित्र आत्मा इन बातों को प्रकट कर रहे हैं कि किस रीति से लोगों ने गंदगी और वो गंदी शिक्षाएं जो फरीसियों के रीति रिवाज की है, निकोलियों की है, बिलाम की है, बराक जो कराना चाह रहा है, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। और उसकी गिरफ्त में, उसके पूरे सर्कल में बिल्हा ये विश्वासी आ चुके हैं, खुद आए हैं, अपनी भीड़ों को भी वहीं घसीट के लाते जा रहे हैं। और उपाय है, यहोवा जायरा ईरे, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। उपाय हो रहा है, और जो बोला जा रहा है निश्चित दुष्टता की हर युक्तियाँ, कुरीतियाँ असफल होने के लिए किया जा रहा है। लगातार प्रभु के जो चुने हुए हैं, जो उसे प्रेम करते हैं, उनके परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, उनकी भेड़ों के लिए निश्चित कहा गया है, एजेर शिमोर शुभ, नया कर देना, ज्यों का त्यों कर देना, और उन चीज़ों को अलग कर देना यीशु के नाम में। हम देख रहे हैं हो रहा है निश्चित, पर चिताना आवश्यक है। इन बातों को जानना, समझना जरूरी है। पवित्र शास्त्र में ये ऐसे ही नहीं डिज़ाइन किया गया है। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को, एक सफ़र इसके साथ और हुआ था शुरू, जिसके कारण ये दिक्कत आती है। उसके लिए आपको रूत की किताब देखनी पड़ेगी कि न्योमी ने जब बैतलहम छोड़ा था, रोटी के घर को छोड़ा था, भय में आई थी और अपने परिवार के साथ मोआब जो श्रापित है वहाँ गई थी। और इसलिए बोलती है कि भरी बुरी चली थी और छूछे हाथ वापस आई।
रूत के साथ वो वापस आई थी, वही बैतलहम, और जिस जगह हमारा उद्धार करता हमारा मसीहा पैदा हुआ था, जहाँ बलि की भेड़ें रखी जाती थीं। जब हम अपने रोटी के घर को छोड़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु को छोड़ते हैं, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है हमेशा की। मूसा के लिए कहा गया था ना, वो उसने तो खिलाया और वो मर गए, वो मन्ना और वो सब मर गए उस 40 साल के सफ़र में, पर हमारे लिए तो अनंत जीवन का रखा और ये मार्ग तैयार किया गया। और उसको बोलना पड़ा, मुझे नियोमी मत कहो। इसको बहुत अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे रूत पहले ही अध्याय में, तो मुझे मारा कहो। मारा मतलब कड़वा। ये एक्सोडस में हम देखते हैं ना 15 में, जहाँ पर वो कड़वा पानी था और उसको पीने योग्य बनाया गया था। ये 2 जगह इस्तेमाल हुआ है मारा शब्द। पवित्र शास्त्र में हमें वो सब जो हम जानना चाहते हैं या हमारे चित्त में भी नहीं है, तो हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए जो उपाय किया पवित्र आत्मा और सत्य का आत्मा का, और वो समझ कि हम इस बात को जानें और मनुष्य को दोषी ठहराने के पीछे, उसके पीछे जो काम करता है दुष्ट, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसको देखें। रूबेन जो भय डालता है और नाना प्रकार के व्यभिचार में लिप्त करके, हम अपने आसपास चारों ओर देख रहे हैं कितना ढोंग, पाखंड, डिसेप्शन देख रहे हैं, और ये कोई खुशी की बात नहीं है। ऐसी शिक्षाओं में उलझाया गया, परमेश्वर से पर विश्वास करने की जगह मनुष्यों पर विश्वास करने वाला बनाया गया, उन पर निर्भर करा गया। ये सब मैं आसपास देखता हूँ, सुनता हूँ। मैं कोई बाहर नहीं जाता, वो कसूरवार नहीं है, पर जो ये काम कर रहे हैं मसीह विरोधी, परमेश्वर के बैरी, उन्हें लज्जा नहीं है। यहूदा में कहा गया है ना, ये वो हैं जो लज्जा के फेन समुद्र में छिपी हुई चट्टान हमारे बीच में आते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, और धोखे हैं इनके अंदर। कहीं भी ये रिलायबल नहीं है, ये सिर्फ अपना देखते हैं, ये विश्वास योग्य नहीं रहे। मेरी उम्मीद, आशा, भरोसा है इन दानों को देखकर कि जो हो रहा है और लोग सुन रहे हैं, सुनने के लिए हमने क्षमा बताया था, सुन और देख। बाइबल में कहा है तुम आँख रहते हुए नहीं देखोगे, कान रहते हुए नहीं समझोगे। ये बार बार इसीलिए आया। और ये जो उनके जीवनों में बीज नहीं आए, वो फल नहीं आए, सूखे हुए हैं, हर जगह सूखापन पड़ा हुआ है उनके चारों ओर। और जबकि सूखा आ रहा है, वो मोहताजी का समय आ रहा है, पर मनुष्यों पर विश्वास करके ये, और परमेश्वर पर विश्वास करके क्या पाया जा सकता है, ये सबको अपनी प्रार्थनाओं में रखना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ। बहुत अच्छा है, खूब सुसमाचार। पर ये जो प्रभु के भेड़े हैं, उसकी दुल्हन है, सचमुच में उनके व्यवहार जीवन में प्रार्थनाओं से बदलाव आ सकता है। उनको बल की आवश्यकता है आत्मा के, क्योंकि डरा हुआ इंसान, भयभीत इंसान अपनी सोच समझ खो देता है। उस पर तरस खाया जाना चाहिए, और यही देखा जा रहा है। और यही ऐसे लोगों के कारण मसीहत बदनाम हो रही है। लोग कहते हैं ये यीशु को मानने वाला है, और काम वो सांप जैसा चतुर है, तो वो चतुरता उनने पूरी सीखी है। कबूतर जैसे समझदार नहीं है, कबूतर जैसे कोमलता नहीं है, उनकी आँखों में नम्रता, दीनता, प्यार नहीं है जो हम कबूतर की आँखों में देख पाते हैं। तो वो चादर उड़ाई गई थी, हमने रुत की बात करी थी, बोअज ने चादर उड़ाई थी, वहाँ चादर मारी गई थी, वो तलत है। और प्रभु यीशु हमारी चादर है जो हमें ढके हुए है, उसका लहू, कि हम शानदार फल पाएं। भजन संहिता में बीजों के लिए कितना सुंदर, बहुत ही। पर अगर हम तीनों को देखें, एलिया, यहोशू और याशुआ, हमारा उद्धार करता,
तो एलिसा साथ साथ रहूँगा। पिता ने कहा जैसे मूसा के साथ था मैं तेरे साथ रहूँगा यहोशू को। हमारे उद्धारकर्ता ने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ रहूँगा। तो हमें ध्यान करना चाहिए शांत होकर, उस ज्ञान से निकलकर अलग होकर अपने जीवन में भय को तलाश करके कि हम किस भय में किस पर आश्रित हो रहे हैं। हम परमेश्वर पर आश्रित हैं। मेरा तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा कोई मददगार नहीं है और न मुझे ज़रूरत है। हाँ, उसने मुझे कैद में रखा। आपको नहीं मालूम 40 साल से ये स्थिति में हूँ जो दिख रहा आगे भाई उसने रखा है। लोग जानते हैं ठीक है, पर मुझे पब्लिक प्लेस में या सारी कुछ में नहीं है, ये प्रमाण है। और इसी में उसने मैं बहुत सारी रिसर्च कराई, बहुत सारे क्षेत्रों का कराया, पर नहीं जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं। जब मैं शुरू करा था, रिसर्च का स्वभाव था, तो 20-20, 22-22 घंटे बाइबल लिए बैठा रहता था और बहुत सब जगह प्रश्न चिन्ह लगे रहते थे। ये मैं 1995 की बात बता रहा हूँ। और मेरे पापा बोलते थे कि बाबा सब बातों का जवाब बाइबल में है। मुझे बहुत शानदार माँ बाप मिले, एक बेहतरीन पत्नी मिली, आत्मिक स्तर की वो जो जिससे मैंने सीखा आराधना, प्रार्थना करना, प्रेजिंग, वर्शिपिंग कैसे करते हैं वो लोग जो सालों साल उपास करते थे। आपको ताज्जुब होगा, विश्वास भी नहीं करेंगे। जिन्हें पवित्र आत्मा कहता था उठ और चल, आपने सुना भी नहीं होगा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, आज वो मेरे साथ नहीं है। मेरा सबसे कीमती जिसे मैंने खोया है, पर मैंने सीखा है, मैं लापरवाह इंसान, पर हाँ परमेश्वर ने ये प्रकाशन और ये समझ मुझे कभी आवश्यकता नहीं हुई। पवित्र आत्मा ने हमेशा एक पद और सब बातें स्पष्ट, वो लगन पैदा करता है। पर संसार के भय में रहकर ऐसा नहीं हो सकता, समझौता करना पड़ता है। मैं तो जिस क्षेत्र में रहता हूँ अकेला क्रिश्चियन हूँ, बाकी अन्य जातियों से आने वाले मसीही लोग हैं। मैं जानता हूँ क्रिश्चियन के साथ क्या होता है और लोगों ने कैसे जातियों से अपनी कलीसियाँ बनाई हैं, ये भी जानता हूँ। कि कैसे कैसे बंटवारे हैं, ये भी जानता हूँ। पर मेरा आशा, भरोसा, विश्वास है, मैं निश्चिंत हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत है, यीशु का नाम अद्भुत है। तो वो तमाम बीज बहुत खूबसूरत है, इन्हें पढ़ना मैं नोट कराता हूँ और ज़रूर पढ़ना। भजन संहिता 97:11, धर्मी के लिए ज्योति बोई गई है और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आमीन। ये बोया गया है, फसल में लेना है। भजन संहिता 85:10-11, धर्म का जो मेल हुआ आपस में चुंबन किए, पृथ्वी से सच्चाई उगती है, अगर ये उगे स्वर्ग से धर्म झुकता है। ये आज की पूरी जो बातें हैं, ये पृथ्वी गवाह है, आकाश इसका गवाह है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये कठिन समय में, जबकि ये वाला मैं रिकॉर्डिंग देने की अवस्था में भी नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ छोड़े हुए कल यानी 6 तारीख को 1 साल हुआ। तो जब हम अपने करीबी लोगों को जो शरीर में साथ छोड़ते हैं, तो जो अनुभूतियां हैं, हम परमेश्वर का, यीशु का, पवित्र आत्मा की क्यों साथ छोड़ते हैं? उसके साथ एक क्यों नहीं हो जाते हैं? उसके साथ क्यों नहीं मेल हो जाते? उसके साथ हम बिस्तर क्यों नहीं हो जाते? तो हम परमेश्वर के भय में रहने लगेंगे और उसके पास जाएंगे तो निर्भय होंगे। हम उसके पास जा ही नहीं पा रहे हैं। दुष्ट की ये सारी चीज़ों को अपने आसपास से, उसके लिए मैंने पहला शब्द बोला ना, उसकी हर बात को असफल करने के लिए यीशु के नाम में मांगा करें। परमेश्वर सब पर जो सचमुच पुकार रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, उसके लिए, उसके सच्चे हैं, प्रेमी हैं, वो प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा, कसम खाना, शपथ खाना कि ये सब लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए वो अलग से प्रेयर करा करें कि मसीही परिवार बचे। मेरा बहुत सारे प्यार के साथ सबको बहुत सारी शुभकामनाएं यीशु के नाम में। आमीन।